तुमने मेरे परिवार के साथ जो किया वो सब कुछ सहा, इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन तुम अपने आप को बदल दोगी। लेकिन आज तुमने मुझसे मेरी वो उम्मीद छीन ली है। बस पता है, शादी के बाद एक वक्त था जब तुम मुझे अपने प्यार में यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, कुछ नहीं सुना मैंने। फिर तुम अचानक से गायब होगी, मोगैम्बो बनकर वापस आई। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी फुकी से कितना प्यार करता हूं। और जब इंसान को खुद ब खुद प्यार का एहसास होता है ना, तो वही सच्चा प्यार होता है। और आज मैं सारा प्यार कन्फेस करने आ रहा था, तुम्हें प्रपोज करने वाला था, तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन जैसे तुमने मुझे गले लगाकर मेरे पीठ में छुरी घोंप दिया। तुम कहती थी ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा कुमकुम ही सब कुछ है, कि तुम अपने मंगलसूत्र, अपने सुहाग के लिए कुछ भी कर सकती हो। वो 7 जन्मों का वादा, वो 7 कस्में, क्या हुआ उन सबको? ऐसा क्या देख लिया उस आदमी में कि तुम सब कुछ भूल गई? हाँ? आप जो देख रहे हो वो गलत है। अब कहा ना मैंने, कुछ नहीं बोलोगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी, अब और नहीं। अब अगर तुम कुछ भी बोलोगी ना तो मुझे और गुस्सा आएगा, लेकिन मैं वो गुस्सा तुम पर नहीं निकालूंगा जिससे आलिया और तनु पर निकाला था। तुमने जो गलती की ना, उसकी सजा मैं खुद को दूंगा, क्योंकि तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी, तो उस गलती की सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। प्लीज ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, बस हालात गलत है। प्लीज आप खुद को सजा मत दीजिए, प्लीज। आपको मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है तो आप मुझे सजा दीजिए ना, प्लीज खुद के साथ कुछ मत कीजिए। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले। कोई पीछे ना आगे है, फिर भी जाने क्यों भागे है। मारा इसके का दिल मेरा, इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में। मौला सीखे बिन दे सीखा, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। अब दे ही दिया है तो उसे एक नाम भी दे दो ना। जैसे पत्नी के लिए पति की दूसरी औरत एक सौतन होती है, उसी तरह एक पति के लिए पत्नी का दूसरा आदमी को क्या कहेंगे? आप क्यों नहीं समझे? आप जो देख रहे हो वो गलत है। देखने और समझने के लिए रह ही क्या गया? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना। अब स्टैंड तो मुझे लेना है, मुझे डिसाइड करना है कि आगे चलकर मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। बस अब बहुत हो गया, बहुत भरोसा कर लिया मैंने तुम पर, अब और नहीं। जब तक तुम फुगी थी तब तक थी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी थी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं है। Because you don't exist for me. अब जब तुम मेरे लिए हो ही नहीं तो हमारे बीच में रिश्ता कैसे हो सकता है? इसलिए अब मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूं। तनु, तुम क्यों फोन कर रही हो यार? मुझे तो लगा था तुम अभी को 1 मिनट भी अपनी नजरों से दूर नहीं करोगी आज। फिर उसके रूम से निकलकर मुझे फोन क्यों कर रही था? मैं रूम में गई तो थी, लेकिन 2 मिनट में वापस बाहर आ गई। क्यों? मुझे लगा था आज पूरी रात तुम्हारी कंधों पर अपना सर रखकर रोएगा वो, पर तुम तो 2 मिनट में बाहर आ गए। What the hell is going on? You know, मैं भी वही करने का सोच रही थी जो तुम मुझे कह रहे हो, कि आज अभी ना मुझे गले लग के फूट फूट के रोएगा,
और मेरी पूरी रात उसे संभालने में चली जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी ने उससे ज्यादा अच्छा काम किया। क्या किया? अभी मुझे गले लगा के रोने की जगह उसने प्रज्ञा के ऊपर गुस्सा किया। मैं अभी उनके कमरे के बाहर से सब कुछ सुन के आई हूँ। ओह गॉड निखिल, आई कांट टेल यू, अभी ने प्रज्ञा को इतना सुनाया। हमने उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो बची कुछ इज्जत थी ना, अभी ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। क्या बात है, क्या बात है। ये अभी ने दूसरी चीज हमारे फेवर में की है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इस टाइम तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। क्या हुआ रचना? ये देखो ना आकाश, ये मौसम कैसे बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। एक तो पहले कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और अब ये। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक होगा। और जहाँ तक भैया भाभी का सवाल है, उनके बीच में जो भी दूरी आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, उसे हम मिलकर सॉल्व करेंगे। हाँ आकाश, एक तूफान तो पहले ही उनकी लाइफ में आ चुका है, पर काश अब जो ये आने वाला है ना, वो उन दोनों को दूर ले जाने की जगह और पास ले आए। ये सच कह रहे, मेरा इस लड़के के साथ अफेयर है। बहुत प्यार करती हूँ उससे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? क्या कर रहे हैं आप? आपको जुकाम हो जाएगा, बाहर मत जाइए। जितना बुरा होना था हो चुका, अब इससे बुरा क्या होगा? सुनिए प्लीज, खोलिए दरवाजा, खोलिए प्लीज। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहे। रॉबिन, मेरी चाय कहाँ है? अरे जल्दी लेके आ। अभी 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 उठ बेटा, गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग दादी। तू तू मेरे कमरे में यहाँ सोया हुआ, तू कब आया था? ओह, दादी कल रात को, और आज से मैं इधर ही सोऊंगा, जैसे बचपन में सोया करता था। आपके साथ सोता हूँ तो अकेला फील नहीं करता हूँ खुद को, और ऐसे भी नहीं लगता है कि आप मुझे किसी और के लिए छोड़कर जाएंगे। तो अब तू क्या करने वाला है? बस अपना सारा सामान लेकर यहीं पर आने वाला हूँ। नहीं रहना मुझे उस मुगैम्बो के साथ, ना मुझे अपनी लाइफ उसके साथ शेयर करनी है, ना वो कमरा। मैंने प्रज्ञा को इग्नोर किया, और इतने महीनों से मैं तनु का ध्यान रख रहा था और प्रज्ञा को एकदम साइड में कर दिया था। शायद इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। पता नहीं, पर अगर ये बात तेरे दिमाग में आई है ना, तो ऐसा हो भी सकता है। देख, तूने उसे इग्नोर किया, उसे छोड़ दिया, उसको अकेलापन लगा, तो इसी वजह से वो फिर किसी और के पास चली गई, है ना? और तूने उस पर तलाक का भी बार बार जोर दिया। और ये भी तो हो सकता है कि उसने ये सब तेरे से बदला लेने के लिए किया हो, मतलब कि तेरी ही बनाई हुई कड़वी दवाई तुझे ही पिला दी। एग्जैक्टली दादी, यही है। या तो ये रिबाउंड लव स्टोरी है या रिवेंज लव स्टोरी, लेकिन ये जो कुछ भी है ना, उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। ना मैं तनु के साथ अफेयर रखता, ना प्रज्ञा मुझसे दूर जाती, और ना उस प्रज्ञा का चंपक के साथ कोई अफेयर होता। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तू ही इस सब का जिम्मेदार है। इसका मतलब इसमें प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मुझसे बदला ले रही थी। उसके दिल में अभी मेरे लिए फीलिंग्स है, तो इसका मतलब ये कि हम अभी एक साथ हो सकते हैं। अभी you're so stupid, man. चलो, मेरा काम तो हो गया। अब मेरी बातें इसके दिमाग में घूमती रहेगी, और ये उसके जवाब के लिए प्रज्ञा के आसपास घूमता रहेगा। मैं तुम्हें कब से हर जगह ढूंढ रही हूँ। ये देखो, आज मैं ब्रेकफास्ट खुद लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। तनु, ये राइट टाइम है सच पता करने का। क्या बात कर? एक काम करो, अब इतने प्यार से मिले, तुम सैंडविच बनाकर लाई हो तो खिला भी दो ना मुझे अपने हाथों से।